क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इशारे, तब्दीलियाँ और वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें वो इस वक्त समझ नहीं पाता, मगर बाद में एहसास होता है कि ये सब मेरे हक़ में बेहतरी थी। आइए इस मज़मून में तफसील से समझते हैं कि जब अल्लाह किसी इंसान के साथ खैर चाहता है तो वो इसके साथ क्या करता है और कैसे इसकी ज़िंदगी को संवारता है। क्रेसेंट मून 1। अल्लाह का इरादा हमेशा खैर में होता है। सबसे पहली हकीकत यह है कि अल्लाह के हर फैसले में खैर छपी होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। सूरह अल-बक़र 216। यानी जब अल्लाह किसी के लिए खैर चाहता है तो वो इसे ऐसे रास्ते पर ले आता है जो बज़ाहिर सख्त, मुश्किल तकलीफ दे लगता है, लेकिन अंजाम में वही चीज़ इसके लिए सबसे बेहतर साबित होती है। क्लाउड विथ रेन 2। अल्लाह बंदे को आज़माइशों से पाक करता है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है और इसके लिए खैर का इरादा करता है तो सबसे पहले इसके गुनाहों की सफाई शुरू करता है। ये सफाई आज़माइशों, दुखों, सब्र के इम्तिहानों और कभी लोगों के रवैयों के ज़रिए होती है। रसूल अकरम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इसे आज़माइश में डाल देता है। तरमज़, यानी वो आज़माइश दरअसल सज़ा नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से दिल की सफाई, रूह की तरबियत और कुर्बन इलाही की तैयारी होती है। ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपनी दुआओं, अपने आंसुओं और अपने दिल की गहराई से अल्लाह के करीब होता है। चेरी ब्लॉसम 3। अल्लाह दिल नर्म कर देता है। जब अल्लाह किसी के साथ खैर चाहता है तो इसके दिल को नर्म कर देता है। ऐसा दिल गुनाह पर पिघलता है, किसी पर जुल्म नहीं करता और हर वक्त तौबा, दुआ और मोहब्बत इलाही की तलाश में रहता है। कुरान में फरमाया गया, फिर उनके दिल नर्म हो गए और उनकी आंखें आंसू बहाने लगे। सूरह अल-माइदा 83। यही वो दिल होता है जो नमाज में सुकून पाता है, कुरान की तिलावत से आंसू बहाता है और अल्लाह की बातों में राहत महसूस करता है। जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो बंदे के दिल में एहसास गुनाह, नरमी और आजिज़ी डाल देता है ताकि वो अल्लाह की तरफ झुक जाए। शूटिंग स्टार 4। अल्लाह बुरे रास्तों से बचा लेता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे के रास्ते से कुछ चीज़ें हटा देता है। बिवा रश्त, बुआ उमौक़या, बुआ ख़वाब। इस वक्त दिल टूटता है, इंसान रोता है कि आ अल्लाह वी, मगर दरअसल वो हटाई गई चीज़ नुकसानदेह होती है। अल्लाह इसे वो चीज़ नहीं देता जो इसके लिए नुकसान का सबब बन जाए। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बारी हो। सूरह अल-बक़र 216। यही है अल्लाह की हिकमत। वो जानता है कि कौन सा दरवाज़ा खोलना है और कौन सा बंद रखना है, क्योंकि वो तुम्हारे अंजाम को जानता है। 5। अल्लाह तौबा का मौका देता है। अल्लाह जब किसी से खैर चाहता है तो इसे अपने करीब लाने के असबाब पैदा करता है। कभी वो बंदे को गुनाह के एहसास में मुब्तला करता है, कभी दिल में तौबा का ख्याल डालता है, कभी किसी नेक बात या वाक़ये के ज़रिए इसे झंझोड़ता है। ये अल्लाह की तरफ से एक दावत रहमत होती है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर चाहता है तो इसे अपने दीन की समझ अता करता है। बुखारी व मुस्लिम। यानी वो दीन की हकीकत समझने लगता है, नेकी में लुत्फ़ महसूस करने लगता है और दुनियावी लज्जतों से दिल उठने लगता है। सन बिहाइंड स्मॉल क्लाउड 6। अल्लाह इसकी ज़िंदगी में सुकून उतारता है। जब अल्लाह किसी के लिए खैर का फ़ैसला करता है तो वो दिल के अंदर का तूफ़ान पुरसुकून कर देता है। बंदा शायद दुनियावी लिहाज से कुछ ना पाए, मगर दिल के अंदर अजीब सा इत्मीनान आतर आता है। वो सुकून जो किसी दवाई, दौलत या इंसान से नहीं मिल सकता, सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। यकीनन दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। सूरह अर्राद 28। यही वो लम्हा होता है जब इंसान समझ जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो। फायर 7। अल्लाह बंदे को तन्हाई में बुलाता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे को लोगों से नहीं, अपने करीब करता है। वो दिल में एक अजीब सी तन्हाई पैदा करता है ताकि बंदा अल्लाह से बात करे, तन्हाई में दुआ करे और दुनिया के शोर से निकलकर सुकून पाए। कभी वो बंदे को तन्हा कर देता है ताकि वो सिर्फ इसी को पकड़े, और यही तन्हाई दरअसल कुर्बन इलाही की सबसे बड़ी नेमत होती है। क्लाउड विथ रेन 8। अल्लाह बंदे की दुआएं सुनना शुरू कर देता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि बेहतर वक्त पर कबूल करता है। बंदा समझता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, मगर अल्लाह जानता है कि अभी वो वक्त नहीं आया। आज़ औक़ात अल्लाह बंदे को दुआ पर कायम रखता है ताकि इसका ईमान मजबूत हो, इसकी ज़ुबान ज़िक्र में लगी रहे
और इसका दिल हमेशा अल्लाह से जगा रहे। रसूल ने फरमाया, बंदे की दुआ तो कबूल होती है, इसके बदले में इससे कोई मुसीबत टाल दी जाती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती है। अहमद, यानी हर दुआ खैर में तब्दील हो जाती है अगर नीयत सच्ची हो। ब्लॉसम 9। अल्लाह बंदे के अंदर तब्दीली पैदा करता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे के अंदर सोच का इनकलाब पैदा करता है। पहले जो चीज़ें दिल को अच्छी लगती थीं अब वो दिल से उतर जाती है। जो नेकी पहले मुश्किल लगती थी अब आसान महसूस होने लगती है। बंदा खुद से बदलने लगता है, ना जाने कैसे मगर बदलता ज़रूर है। ये तब्दीली दरअसल अल्लाह का ख़ास करम होती है। वो दिल में रोशनी डाल देता है ताकि बंदा अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आ जाए। वर्स 10। अल्लाह बंदे को सब्र सिखाता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे को सब्र की ताकत देता है। सब्र कोई आम खूबी नहीं, ये ईमान का आधा हिस्सा है। अल्लाह अपने महबूब बंदों को सब्र के मैदान में तैयार करता है ताकि वो मजबूत हो जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्सरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बक़र 153, यानी जब तुम सब्र करते हो तो तुम दरअसल अल्लाह के साथ खड़े होते हो, और जिसके साथ अल्लाह हो वो कभी अकेला नहीं होता। सनफ्लावर 11। अल्लाह बंदे की दुआओं का रंग बदल देता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे को दुनियावी मांगों से रूहानी मांगों की तरफ ले आता है। पहले बंदा दुनिया मांगता है, अल्लाह ये दे वो दे। फिर एक वक्त आता है जब बंदा कहता है, अल्लाह तुब सआना कुर्बद। यही वो मकाम है जहां से असल खैर शुरू होती है, जब बंदा सिर्फ अल्लाह को चाहने लगता है, न कि इसकी दी हुई चीज़ों को। क्रेसेंट मून 12। अल्लाह बंदे को नेक सोहबत देता है। खैर के इरादे में अल्लाह बंदे के इर्द गिर्द नेक लोगों को जमा कर देता है। ऐसे लोग जो इसे अल्लाह की याद दिलाते हैं, ईमान में मजबूत करते हैं और बुराई से दूर रखते हैं। ये सोहबत अल्लाह की तरफ से एक नेमत होती है। और सब्र कर उन लोगों के साथ जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं। सूर अल्फ 28। अल्लाह जानता है कि बंदा तन्हा गुमराह हो सकता है, इसलिए वो इसके लिए सोहबतन सालिहीन का इंतज़ाम करता है। चेरी ब्लॉसम 13। अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। कुरान में अल्लाह वदा फरमाता है, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा की, ईमान लाया और नेक अमल किए, तो अल्लाह उनकी बुराइयां नेकियों से बदल देगा। सूर अल-फुरक़ान 70। यानी जब अल्लाह खैर का इरादा करता है तो पुराने गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। वो बंदे की जिंदगी का सफ़ा साफ कर देता है जैसे कभी इसने गुनाह किए ही ना हो। ये अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। सन बिहाइंड स्मॉल क्लाउड 14। अल्लाह बंदे को खुद से करीब करता है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो बंदे को अपनी मोहब्बत में घेर लेता है। फिर बंदे के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी रहती है, मैं अपने रब को राज़ी कर दूं। ऐसे बंदे को दुनिया की तारीफ मलामत की परवाह नहीं रहती, वो बस अल्लाह के कुर्ब में जीना चाहता है। यही असल कामयाबी है। टूलिप 15। आखिर में अल्लाह तुम्हें वो बनाता है जो तुम्हारे मुकद्दर में है। जब अल्लाह खैर चाहता है तो वो तुम्हें तोड़ता है, सनवाता है और निखारता है। पहले तुम्हें दुख देता है ताकि तुम मजबूत हो जाओ, फिर तुम्हें तन्हा करता है ताकि तुम खुद को पहचानो, और आखिर में तुम्हें वो मकाम देता है जिसके तुम हकदार हो, ना जल्दी ना देर से बल्कि ठीक वक्त पर। नतीजा, अल्लाह की खैर हमेशा छपी हुई होती है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ, जुदाई, नाकामी आए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का इरादा कर चुका है। वो तुम्हें किसी बड़ी भलाई के लिए तैयार कर रहा है, कभी आंसू के जरिए, कभी सब्र के जरिए, कभी दुआ के जरिए। अदरो, अल्लाह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। जो तुम्हें खोया हुआ लगता है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खैर की शुरुआत होती है।